कॉकरोचों अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम शुरू करें? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक इंस्टाग्राम पेज जो बीते 3 दिनों में इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसे देख करके इस वक्त पूरा का पूरा भारत हैरान है। लोग लगातार उसको फॉलो किए जा रहे हैं, लोग लगातार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उस इंस्टाग्राम पेज का नाम है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। उनकी लड़ाई रिजर्वेशन के खिलाफ है कि मेरिटोक्रेसी के नाम पर, मेरिट के दम पर लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, लोगों को समाज में आगे बढ़ने का एक जो है प्रावधान मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि किसी के नाम के आगे या किसी के नाम के पीछे कोई एक्स शब्द लगता है, कोई वाईजेड शब्द लगता है, तो इस वजह से उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मेरिट के नाम पर अगर कोई बच्चा है उस लायक कि वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो उसे बनाया जाए, लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ नाम के बदौलत आईएएस ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करने की क्षमता रखता है तो यह किस प्रकार का न्याय होगा? यह सब कुछ रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम के इस इंस्टाग्राम पेज पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस इंस्टाग्राम पेज पर एक चेहरे ने एंट्री ली है जिनका नाम है अजीत भारती। जी हां, वही अजीत भारती जो लगातार अपनी बातों को मुखर होकर के रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और बहुत ही ज्यादा वाइल्ड तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। और इस रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट पेज पर अब तक उनकी 3 रील्स अपलोड हो चुकी हैं जिसमें लाखों लाइक्स हैं और लोग उनकी बातों का, उनकी जो सोच है उसकी सराहना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन हटाओ इंस्टाग्राम पेज जो है उस पे अब तक 3 दिनों के अंदर 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख फॉलोअर्स उस पे आ चुके हैं। 55 लाख लोगों का सहयोग उसको मिल चुका है और दिन प्रतिदिन इसके 1 मिलियन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर रहा था। लेकिन इनका कहना है कि हम अपनी बातों को पीसफुल तरीके से रखेंगे, सरकार के साथ हम पहले चर्चाएं करना चाहते हैं। ये नहीं कि मुंह उठाया, जंतर मंतर पहुंच गए और अपने प्रोटेस्ट को करना शुरू कर दिया, चाहे वो प्रोटेस्ट अनियंत्रित होते चले जाए, पत्थरबाजी हो, गाड़ियां फुट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, सरकार से डेटा मांगना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के नाम पर अजीत भारती ने जो कुछ बात कही मैं उसको आपको बता देता हूं। सबसे पहले अजीत भारती का कहना है कि हम सरकार से डेटा मांगना चाहते हैं कि इतने सालों में किन लोगों को बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का। इतने 70-75 सालों से जो रिजर्वेशन है उस पर आपके पास कोई डेटा है कि जब से हमने रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया है कुछ लोग आगे बढ़ पाए अपने जीवन में, उनको बेनिफिट मिल पाया, क्या वो बेनिफिशियल हो पाए, लाभार्थी हो पाए इस चीज के? दूसरा उनका कहना था कि जब आप विकसित भारत की बात करते हो तो विकसित भारत में बिना मेरिटोक्रेसी के कैसे विकसित हो जाएगा ये भारत? कि भाई मेरिट के दम पर ही आदमी आगे बढ़ेगा ना, कोई देश आगे बढ़ेगा ना, कि किसी के नाम के पीछे XYZ लगता है तो इस वजह से आप उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ये सब अजीत भारती का कहना है। अजीत भारती ने एक डेटा की भी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि एक डेटा है जिसके अनुसार हर 40 मिनट में इस भारत के अंदर एक बच्चा या बच्ची अपनी जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है। और आप समझिए कि इसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल इस वजह से सुसाइड करते हैं कि वो बेहतरीन नंबर लाने के बावजूद भी पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन्हीं का कोई सहकर्मी, कोई जो फेलो स्टूडेंट होता है वो कम नंबर लाने के बावजूद भी उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है। तो इस प्रकार से कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चों ने जान दे दी। तो इसके बारे में भी तो कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। और इसके ऊपर भी जेनजीज जो हैं वो लगातार अपना प्यार बरसा रहे हैं। मिलेनियल्स भी, जेनजीज भी, हर समाज के लोग इसके ऊपर अपना प्यार बरसा रहे हैं कि सही बात है। और अब तक इस इंस्टाग्राम पर जो हमने आपको बताया कि दिन प्रतिदिन 10 लाख के आसपास फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आज से 4 दिन पहले इस पर मात्र 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे और 4 दिन के भीतर इस पर 55 लाख फॉलोअर्स अब तक आ चुके हैं। अजीत भारती इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। अभी ये मूवमेंट आरंभ हुआ और कुछ लोग कहने लगे कि दिस इज स्टूपिड, आरक्षण की मांग, आरक्षण हटाने को मांग करना बहुत रेडिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। हाँ है, लेकिन किसी को तो करनी पड़ेगी, कम से कम चर्चा तो आरंभ हो। आप लोगों ने पूछा कि रोड मैप क्या है इसका, तो रोड मैप तो आप लोगों की तरफ से आएगा और हमारा उद्देश्य यह है कि पहले चर्चा आरंभ हो, उसके बाद हम डेटा मांगे सरकार से कि कोई सर्वे किया है, क्या हुआ है, इतने वर्षों में कहाँ है आरक्षण के लाभार्थी, ओबीसी आरक्षण क्यों है, 50% की सीलिंग ब्रीच क्यों हो रही है कई राज्यों में। और जब आप विकसित भारत की बात करते हो तो उसमें विकसित भारत में बिना मेरिटोक्रेसी के आप कैसे विकसित हो जाओगे?
तो ये सारे सुझाव हमारी तरफ से हैं, आपकी भी तरफ से हम सुझाव लेकर के चलेंगे और उसके बाद ही एक हम एजेंडा तय करेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमें आगे कैसे ले जाना। तो देखा आपने किस प्रकार से अजीत भारती ने आरक्षण जीवियों के लिए एक दो टूक दे दी है, और दूसरी तरफ सरकार से भी लगातार बातचीत करने के प्रयास को लेकर के वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी संख्या को एक साथ एकजुट करके मजबूत करेंगे। ग्राउंड पर हो, नरेटिव वॉर हो या फिर किसी भी तरीके का कोई लड़ाई हो, कानूनी लड़ाई हो, सरकार से बातचीत करना हो, हर एक चीज के लिए अब हम प्रिपेयर करेंगे खुद को कि आरक्षण को लेकर के अब सरकार जवाबदेही तय करे। ये ना हो, उन्होंने ये भी कहा कि भाई कई राज्यों में जो एक बाउंड्री बनाई गई थी कानून में, संविधान में, कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते, लेकिन कई राज्यों में या फिर कई सरकारें ऐसी, खुद तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने तो बिहार इलेक्शन के टाइम पर कहा था कि हम 85% आरक्षण दे देंगे। और ऐसी कई सरकारें या फिर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आरक्षण को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ये मूवमेंट है, चाहे वो आरजेडी से हो, राष्ट्रीय जनता दल से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो पत्रकारों से भी सवाल लेने से पहले उनकी जाति पूछते हैं। तो इन लोगों को अब थोड़ा संभल करके, घबरा करके रहना होगा, क्योंकि जेनजी पेपर लीक के खिलाफ तो मूवमेंट कर सकता है, बिल्कुल हमने देखा, एक शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा ले सकता है, लेकिन जेनजी आरक्षण जीवियों के खिलाफ भी मूवमेंट कर सकता है। और वो अब तस्वीर हमारे सामने कि कैसे 50,000 से 55 लाख तक लोग मात्र 4 दिन में इस पूरे के पूरे मूवमेंट से जुड़े हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, वो भी इस मूवमेंट से जुड़ करके अपना सहयोग दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर के, या फिर पॉलिटिकल तो मत ही कहिए, आरक्षण जीवितों के खिलाफ इस मूवमेंट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।